हेलो स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस क्लास में हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था। आज भी हमारा जो डिस्कशन है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे है और उन क्वेश्चंस के अंदर मैट्रिसेस के जो भी हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किए थे उन सारे कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है। ठीक है बेटा, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इफ एक हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर क्या है 2x2। एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है बेटा 2x2 और उसके मल्टीप्लीकेशन में एक मैट्रिक्स और दे रखी है जिसका ऑर्डर कितना है 2x2। तो आपसे कह रहा है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो किसके इक्वल है, a माइनस बी बी ए। ये भी एक 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी है। तो आपसे कह रहा है कि a और b की वैल्यू क्या होगी। बात समझ में आ गई। तो बेटा हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है ना। और मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों मैट्रिसेस को कंपेयर कर देंगे। बात समझ में आ गई। तो देखिए स्टार्ट करते हैं बेटा इसका मल्टीप्लीकेशन। देखिए अब मैट्रिक्स हमारे पास जो गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। एक मैट्रिक्स है हमारे पास 2x2 की जिसका फर्स्ट रो है 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा प्लस 1। ये हमारी पहली मैट्रिक्स है और इसका जो मल्टीप्लीकेशन है बेटा वो है 1 टेन थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1। ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है। क्लियर है बेटा। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन पहले हम करेंगे इसका। तो देखिए मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, इसका जो रिजल्टेंट है उसका ऑर्डर भी कितना होगा बेटा 2x2। इसका ऑर्डर क्या होगा बेटा 2x2। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ। किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ। तो 1 को 1 के साथ करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा बेटा, और माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा प्लस, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। सेम इसी तरीके से फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा टेन थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस टेन थीटा, माइनस टेन थीटा। इसी तरीके से देखिए सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो टेन थीटा माइनस टेन थीटा, ये टेन थीटा आ जाएगा और ये माइनस का टेन थीटा आ जाएगा। इसी तरीके से सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ कितना, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा, प्लस 1। और ये देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी होती है बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री की। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है बेटा सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। क्लियर है। तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इससे, सेक स्क्वायर थीटा से। क्लियर है बेटा। और यहाँ पर देखो ये टेन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर भी 0 बचेगा बेटा, और ये सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये किसके इक्वल दिया हुआ है, a माइनस बी। हम इसको इक्वेट कर देते हैं किसके इक्वल, a माइनस बी बी ए। तो देखिए इस सेक स्क्वायर थीटा को हम a के साथ हम कंपेयर कर देंगे। इसके साथ हम क्या कर देंगे बेटा, कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी सेक स्क्वायर थीटा। a कितना आ जाएगा, a सेक स्क्वायर थीटा, और यहां पर कंपेयर करेंगे बेटा तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। a सेक स्क्वायर थीटा और b आ जाएगा 0। क्लियर है बेटा। चेक कर लीजिए एक बार। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, a सेक स्क्वायर थीटा b 0। तो ये सेकेंड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्लियर है बेटा, नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में भी मल्टीप्लीकेशन का ही कॉन्सेप्ट है। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो पहली वाली जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो बेटा क्या है, एक रो है और 3 कॉलम है एक्स वाई जेड। क्लियर है बेटा,
एक्स वाई जेड, ये तीन अलग अलग एलिमेंट है, ये एक ही एलिमेंट नहीं है बेटा, इस चीज का ध्यान रखना। ये एक्स वाई जेड क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है। तो अब देख लीजिए बेटा, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एक पेज ले लेते हैं, उस पेज पे हम इस मैट्रिक्स को लिख लेते हैं बेटा। पहली मैट्रिक्स देखिए क्या है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। क्लियर है बेटा, ये हमने मैट्रिक्स ले ली। अब देखिए ये एक्स वाई जेड हमने ले ली यहाँ पर मैट्रिक्स, और इसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करेंगे, एक 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है। इसमें पहली रो क्या है, ए एच जी, क्या है बेटा इसके अंदर, ए एच जी, ये फर्स्ट रो है। और सेकंड रो हमारे पास दे रखी है एच बी एफ, एच बी एफ, ये सेकंड रो है। और लास्ट थर्ड रो है हमारे पास जी एफ सी, क्या है बेटा, जी एफ सी। और इसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो किसके साथ करना है हमें, एक मैट्रिक्स और दे रखी है जिसका ऑर्डर है 3x1। कितना है बेटा, 3x1। देख लीजिए बेटा, 3 रो है, एक कॉलम है, 3x1। तो इस कॉलम के एलिमेंट क्या दे रखे हैं, एक्स वाई जेड। क्या है बेटा यहाँ पर, एक्स वाई जेड। तो देखिए बेटा, पहली वाली मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ये है, एक रो है 3 कॉलम है, 1x3। और ये वाली जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 3x3। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3x1। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, देखो जब हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो मैट्रिक्स का ऑर्डर मिलेगा वो मिल जाएगा 1x3। और जब 1x3 को 3x1 के साथ करेंगे तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा बेटा वो 1x1 होगा। बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर है। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर इस वाले मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा, 1x3, कितना मिल जाएगा, 1x3, एक रो 3 कॉलम, ठीक है, 1 रो 3 कॉलम। तो एक्स वाई जेड को ए एच जी के साथ करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, तो ये ए एक्स आ जाएगा, ए एक्स आ जाएगा बेटा, प्लस वाई एच, या एच वाई लिख सकते हैं, एच वाई। इसी तरीके से जी जेड, जी जेड आ जाएगा। क्लियर है बेटा, ये हमने लिख लिया। सेम इसी तरीके से आप क्या करेंगे बेटा, इसी रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड, ठीक है बेटा। सेम इसी तरीके से आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा जी एक्स एफ वाई प्लस एफ वाई प्लस सी जेड, ये हमारा एक रो आ गया। इसके अंदर क्या है, एक रो है और 3 कॉलम है। बात समझ में आ गई बेटा। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम एक्स वाई जेड के साथ, यहाँ लिख लेते हैं एक्स वाई जेड। तो इसका ऑर्डर कितना है बेटा, एक रो है 3 कॉलम है, और इसका ऑर्डर क्या है, 3x1। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो बेटा कितना आ जाएगा, 1x1, मतलब सिंगल एलिमेंट होगा, एक रो एक कॉलम, मीन्स सिंगल एलिमेंट होगा उसके अंदर, ठीक है बेटा। तो देखिए इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ। तो ये x को ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो क्या मिलेगा हमें इसका मल्टीप्लीकेशन, देख लीजिए यहाँ पर बेटा, x को ए एक्स के साथ करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा बेटा, प्लस एच एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है बेटा। और x को इसके साथ करेंगे तो जी एक्स जेड, क्लियर है बेटा, ये पहला। अब इसी तरीके से क्या करेंगे, सेकेंड एलिमेंट को इसके सेकेंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे।
बात समझ में आ रही है बेटा? तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, वाई एक्स, यहाँ लिख देते हैं बेटा एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर z को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये आ जाएगा जी एक्स जेड और ये आ जाएगा एफ वाई जेड प्लस सी जेड स्क्वायर, सी जेड स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो अब देखो यहाँ पर जो सिमिलर नंबर हैं या सिमिलर हम टर्म बोल सकते हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं। तो देखो एक तो हमें मिल जाएगा ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर। उसके बाद देखिए ये है एक्स वाई एच एक्स वाई, ये भी एच एक्स वाई है, तो टोटल कितना आ जाएगा 2h एक्स वाई। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर मिल जाएगा प्लस का 2h एक्स वाई प्लस, इसी तरीके से देखिए ये एक्स जेड है और यहाँ पर भी एक्स जेड है, तो कितना आ जाएगा 2g एक्स जेड। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 2g एक्स जेड। एक टर्म और बचा हुआ है बेटा एफ वाई जेड, एफ वाई जेड, तो 2f वाई जेड, 2f वाई जेड। ये हमारा मल्टीप्लीकेशन आ गया बेटा फाइनल, और इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 1। क्लियर है बेटा? बात समझ में आ गई होगी? कोई डाउट? तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एच स्क्वायर, फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग है। सेकंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2f वाई जेड प्लस 2g जेड एक्स। तो ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर करेक्ट है। क्लियर हो गया बेटा? बात समझ में आ गई? तो ये सिंपल एक मल्टीप्लीकेशन था। बस मल्टीप्लीकेशन में आपको क्या करना है बेटा, टर्म्स का याद रखना है कि किस टर्म को किस टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। ना आपको याद रखना है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का ही हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं। बात समझ में आ गई? और जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो होगा रो बाय कॉलम, मतलब एक सिंगल रो को उठाइए और हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना, ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ ए एंड बी आर 2n क्रॉस n मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, देन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा बेटा? देखिए जनरली अगर आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बट यहाँ पर जो मल्टीप्लीकेशन है वो आप डायरेक्ट स्क्वायर ओपन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर बहुत मायने रखता है। ठीक है, ऑर्डर क्या है कि अगर मान लीजिए किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन a इंटू बी पॉसिबल है तो ये ज़रूरी नहीं है कि b इंटू ए भी पॉसिबल होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे बेटा, ए बी का होल स्क्वायर 2ab डायरेक्ट नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई बेटा? तो देखिए मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, a प्लस बी, ये मैट्रिक्स दे रखिए, इसका होल स्क्वायर करना है। तो आप एक काम करो, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। हम ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, तो ए को ए के साथ करेंगे तो ये तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए को बी के साथ करेंगे तो प्लस ए बी आ जाएगा, बी को ए के साथ करेंगे तो प्लस बी ए आ जाएगा, और बी को बी के साथ करेंगे तो ये बी स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्लियर है बेटा? सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ए कॉमा बी आर टू आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस एंड ए बी इक्वल्स टू बी ए। देखिए मैट्रिक्स में आपसे कह रहा है कि ए और बी क्या है, हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, और वो किस तरीके की मैट्रिक्स हैं, आइडेम्पोटेंट। ठीक है बेटा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हैं। तो आपसे कह रहा है एंड ए बी बराबर बी ए इक्वल्स टू 0, देन ए प्लस बी की वैल्यू
क्या होगी, ये पूछ रहा है आपसे। बात समझ में आ गई। तो देखो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए के अगर इक्वल आती है तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई बेटा। तो हम एक काम करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं, और अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी के अगर इक्वल आ जाता है तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं बेटा, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख लेते हैं बेटा। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब ए बी इक्वल्स टू बी ए बराबर 0 के इक्वल है बेटा। तो ये ए स्क्वायर कितना हो गया बेटा, ये ए स्क्वायर, और उसके बाद देखिए ए बी 0 हो जाएगा, बी ए भी 0 हो जाएगा, और ये बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर आ गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्योंकि उसने बोला है कि ए एंड बी आर आइडेम्पोटेंट, तो देखो यार कंडीशन क्या होती है, मैं लिख देता हूँ। आइडेम्पोटेंट की कंडीशन, आइडेम्पोटेंट आइडेम्पोटेंट का मतलब होता है कि ए स्क्वायर की वैल्यू जो है वो ए के इक्वल आनी चाहिए, और बी स्क्वायर की वैल्यू बी के इक्वल आनी चाहिए अगर ए और बी क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ए एंड बी आर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अगर ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हैं तो ए स्क्वायर ए के बराबर आएगा और बी स्क्वायर बेटा बी के बराबर आएगा। तो हम इसको रिप्लेस कर दें, ए स्क्वायर के प्लेस पे ए लिख सकते हैं और बी स्क्वायर के प्लेस पे हम बी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको मिल गया कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है बेटा वो किसके इक्वल आ गया, ए प्लस बी के इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी इज ऑल्सो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ओके चलिए, तो अब देखिए ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो कह रहा है कि ए प्लस बी किस तरीके की मैट्रिक्स होगी, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया बेटा, ए प्लस बी के इक्वल। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि इफ ए इक्वल्स टू एक 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है बेटा 3x3, और उस मैट्रिक्स में आपसे कह रहा है कि एंड ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, अगर उसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो एक इक्वल आता है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है बेटा, मैं प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूँ। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर सारे के सारे रो को कॉलम में बदल दिया जाए तो जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी वो क्या होगी, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई बेटा। तो देखिए इसमें अप्लाई करते हैं, एक हमारे पास गिवन है मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 3x3 1 2 3 1 2 3 फर्स्ट रो है, सेकंड रो है 2 4 5 2 4 5, थर्ड रो है x 5 6। ठीक है बेटा। अब ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं बेटा, ए ट्रांसपोज। तो देखिए ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए के इक्वल दिया हुआ है, तो ए ट्रांसपोज कितना आ जाएगा बेटा 1 2 3, रो को कॉलम में बदल दो 2 4 5 2 4 5 x 5 6 x 5 6, और ये किसके बराबर है बेटा, ए मैट्रिक्स के बराबर है। जैसे 1 2 3 4 2 4 5 2 4 5 x 5 6। अब हम कंपेयर कर सकते हैं बेटा, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस लगा सकते हैं। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं बेटा। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स कब इक्वल होंगी, जब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर x है जो, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये 3 के बराबर होना चाहिए बेटा। अगर x की वैल्यू 3 के बराबर है तो मैट्रिक्स हमारी कैसी होगी बेटा, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, इक्वल मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, सेकंड ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। बात समझ में आ गई बेटा। चलिए नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज किसके बराबर है बेटा,
सी ट्रांसपोज की इक्वल है, कह रहा है कि देन सी की वैल्यू क्या होगी। तो देखो बेटा, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी ट्रांसपोज के केस में। अगर मैं आपसे कहूँ कि ए बी का होल ट्रांसपोज, देखो क्वेश्चन क्या है, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज किसके बराबर है, सी ट्रांसपोज के इक्वल। ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है बेटा, सी ट्रांसपोज के इक्वल कह रहा है, देन सी की वैल्यू क्या होगी। तो प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ रूल। ए बी का होल ट्रांसपोज किसके बराबर होगा बेटा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है बेटा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये ए बी का होल ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पर अगर हम देखें ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि बी ए का होल ट्रांसपोज, तो ये किसके बराबर होगा, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। ये है ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। तो हम इसको रिप्लेस कर दें बेटा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज को बी ए का होल ट्रांसपोज, बी ए का होल ट्रांसपोज किसके बराबर है, ये सी ट्रांसपोज के इक्वल। अगर हम इसको कंपेयर कर दें तो सी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बेटा, बी ए के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, कंपेयर करें तो सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी ए। देख लीजिए भाई ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। बात समझ में आ गई बेटा, ये करेक्ट आंसर है, नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि इफ 3a प्लस 4b ट्रांसपोज, एक इक्वेशन दे रखी है मैट्रिक्स की फॉर्म में। ठीक है, कह रहा है 3a प्लस 4b ट्रांसपोज किसके बराबर है, एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर क्या है बेटा 2x3, एंड दूसरी एक और मैट्रिक्स दे रखी है इक्वेशन की फॉर्म में 2b माइनस 3a ट्रांसपोज, और ये किसके बराबर है, इसका ऑर्डर है 3x2। कह रहा है देन b की वैल्यू क्या होगी, आपसे b की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम एक काम करते हैं बेटा, पहले देखिए लिख लेते हैं इसको इक्वेशन को, 3a 4b ट्रांसपोज 2b 3a ट्रांसपोज। तो आपसे b की वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या करें बेटा, अगर हम यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड को ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, बताइए। अच्छा एक बार बताइए बेटा, यहाँ पर ये और ये मैट्रिक्स ऐड कब हो सकती हैं, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। फिर देखो एडिशन के बारे में मैंने आपको बताया था, जब मैं एडिशन समझा रहा था आपको, तो एडिशन में मैंने बताया था कि दो मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल है, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x3 है तो दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2x3 होना चाहिए। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। बेटा बात समझ में आ रही है, नहीं तो सबसे पहले तो हमें इसका ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तभी उसका एडिशन पॉसिबल है। तो देखो हम एक काम करते हैं, पहली वाली जो मैट्रिक्स है इसको एज इट इज रखते हैं, और ये सेकंड वाली मैट्रिक्स है इसका होल ट्रांसपोज कर लेते हैं। इसका हम क्या कर देते हैं बेटा, होल ट्रांसपोज। तो पहली मैट्रिक्स क्या है, 3a प्लस 4b ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज, ये किसके इक्वल है, देख लीजिए बेटा, 7 माइनस 10 17, और सेकेंड रो 0 6 31, 0 6 31। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए 2b माइनस 3a ट्रांसपोज किसके बराबर है, ये मैट्रिक्स -1 4 -5 18 -6 -7। तो इसका ऑर्डर क्या है बेटा 2x3, और इसका ऑर्डर क्या है 3x2। तो ऐसे तो हम डायरेक्ट इसको ऐड तो नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स को इसके ऑर्डर में लाना पड़ेगा। तो ऑर्डर में लाने के लिए हम एक काम करते हैं बेटा, इसका हम होल ट्रांसपोज कर देते हैं। तो जब इसका होल ट्रांसपोज करेंगे बेटा तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर ये जो 2b है
ये टू बी का ट्रांसपोज बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? टू बी का ट्रांसपोज। और यहाँ पर कितना बन जाएगा बेटा? 3a। तो 3a और ये माइनस का 3 ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल आउट। बात समझ में आ गई? तो हम एक काम करते हैं, सेकेंड वाली इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, और ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसका हम कर लेते हैं होल ट्रांसपोज। ठीक है बेटा, और इस पर भी लगा देते हैं ट्रांसपोज। दोनों तरफ हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो देखो a प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है बेटा? यह बता देता हूं मैं आपको। अगर मैं आपसे कहूं कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज बताओ, तो ये किसके बराबर होगा? a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये रूल होता है बेटा। तो यहाँ अप्लाई करेंगे तो हमें ये कितना मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 2b ट्रांसपोज माइनस 3a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो देखो बेटा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ये होता है बेटा ए के इक्वल। इसके इक्वल होता है ये ए के इक्वल होता है। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का 3a, और इसमें क्या करेंगे बेटा? रो कॉलम में चेंज हो जाएंगे। तो ये -1 + 4 -5 ये आ जाएगा। और ये हमने कॉलम को रो में बदल दिया, इसको 18 -6 -7, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब अगर हम बेटा इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड कर लें, अब हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब हम इसको ऐड इसलिए कर सकते हैं क्योंकि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर अब हो गया सेम। क्लियर है? तो एडिंग 1 + 3। तो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं बेटा इसको। अब हम इसको ऐड करेंगे, एडिंग 1 + 3। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को हम कर लेते हैं ऐड। तो ऐड करेंगे बेटा, तो देखो इसमें कैंसिल आउट क्या हो जाएगा? पहली हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या है? 3a + 4b ट्रांसपोज। कितना है बेटा? 4b ट्रांसपोज प्लस जो हमारी थर्ड इक्वेशन है वो क्या है बेटा? थर्ड इक्वेशन 2b ट्रांसपोज -3a। माइनस कितना बेटा? 3a के इक्वल है। और ये इसके लेफ्ट को लेफ्ट के साथ और राइट को राइट के साथ अब ऐड करेंगे। तो पहली मैट्रिक्स, पहली इक्वेशन जो दे रखी है उसमें मैट्रिक्स क्या है? 7 - 10 17। 7 - 10 17। ठीक है, और सेकेंड रो के एलिमेंट क्या दे रखे हैं बेटा? 0 6 31। 0 है, 6 है और 31 है, प्लस ऐड करेंगे इसको थर्ड वाले के साथ। तो क्या है बेटा? 6 क्या दिया हुआ है बेटा? 6 - 6 12। 6 - 6 12 ये फर्स्ट रो है। और सेकेंड रो के जो एलिमेंट है बेटा वो क्या दे रखे हैं? 18 - 6 -7। 18 - 6 -7। ठीक है बेटा, ये चेक कर लो आप एक बार। 18 - 6 -7। ठीक है, 0 6 31। अब देखो बेटा, ये 3a से ये 3a कैंसिल आउट हो जाएगा। ये तो कैंसिल आउट हो गया बेटा। ठीक है, अब ये 2b ट्रांसपोज और 4b ट्रांसपोज आ जाएगा 6b ट्रांसपोज। और ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जब हम ऐड करेंगे तो देखो 7 6 13 हो जाएगा। ये 13 -10 -6 -16 और 17 12 29। ये 29 आ जाएगा। और 0 और 18 ये 18 आ जाएगा। 0 हो जाएगा ये। और ये 31 - 7 कितना आ जाएगा बेटा? 24। कितना आ जाएगा? ये 24। तो अब देखिए बी ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? आपसे पूछ क्या रहा है वो? आपसे पूछ रहा है वो, एक बार देख लीजिए। देन बी की वैल्यू क्या होगी? तो ये तो बी ट्रांसपोज आ गया बेटा। तो 6b किसके इक्वल आ जाएगा? 6b किसके इक्वल होगा बेटा? ट्रांसपोज का हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है?
ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। क्लियर है बेटा? कितना आ जाएगा? क्लियर है बेटा? नहीं, बात समझ में आ गई? ऑप्शन में देखो 6B ट्रांसपोज, 6B ट्रांसपोज देखो रिजल्टेंट कितना आया था हमारे पास, यहाँ पर हमने ऐड किया, एक बार चेक कर लो बेटा। 7 - 10 17 0 6 31, 7 - 10 7 0 6 31, -1 4 -5, -1 4 -5। ये बेटा देख लो यहाँ पर शायद इक्वेशन हमने यहाँ पर कुछ मिस्टेक किया है, एक बार चेक कर लेना बेटा। ये वाली जो मैट्रिक्स है ना, ये गलत शायद नोट कर ली है। ये है हमारी थर्ड वाली, -1 4 -5, -1 4 -5 है बेटा ये, ठीक है। ये एक बार आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर थोड़ा सा देखो मिस्टेक हुई है इस वाली मैट्रिक्स को, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ बेटा। एक बार इसको चेंज कर लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं थर्ड वाली इक्वेशन क्या दे रखी है, -1 4 -5, -1 4 -5, ठीक है। चेंज कर लीजिए। और इसकी जो सेकेंड रो है वो क्या है, 18 -6 -7, 18 -6 -7। अब इसमें देखो ऐड करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा बेटा, ये चेंज करना पड़ेगा, चेंज कर दीजिए। तो ये आ जाएगा आपका 6 और ये -6, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 17 -5 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 12, और ये 18, और ये 0, और ये आ जाएगा आपका 24, ठीक है बेटा 24 आ जाएगा। तो अब ये 6B, अगर इसका हम ट्रांसपोज निकालें तो 6B किसके इक्वल आएगा, रो को हम कॉलम में बदल देते हैं। तो रो को जब कॉलम में बदलेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 -6 12 18 0 24। तो ये 6B है। तो B इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/6, 1/6 6 -6 12 18 0 24। अब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो बेटा B की वैल्यू क्या आ जाएगी, B इक्वल्स टू आ जाएगा 1 3 -1 0 2 3। ये हमारे पास B मैट्रिक्स आ गई। क्लियर है बेटा? ऑप्शन एक बार चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 1 -1 2 3 0 4, 3 0 4, ठीक है। ये 4 कर लेना है, 3 0 4 बेटा, ठीक है। 6 4 या 24। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मान लीजिए दो मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी हैं और दोनों मैट्रिक्स को हमें अगर ऐड करना है और मैट्रिक्स के अंदर उनका ऑर्डर अगर डिफरेंट है तो हमें उसको ट्रांसपोज की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो आज हमारा जो डिस्कशन था वो मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन पे था, और मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन पे ही मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर है बेटा? तो इसका जो फाइनल आंसर आया था ये आया था। क्लियर है? तो आज के लेक्चर को बेटा हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। अभी और नेक्स्ट लेक्चर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना। और नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा फिर से डिस्कशन करेंगे मैट्रिसेस के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का। चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।